ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास ये डिविजिबल बैटल। इसमें क्या गिवन है, एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग ए गेम ऑन एरे ए इनिशियली कंटेनिंग एन पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलिस गोइंग फर्स्ट। यानी हमारे पास एक एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स की और एलिस सबसे पहले चलता है ना, जो भी गेम उसमें ऑन ईच प्लेयर टर्न। उसमें वो प्लेयर क्या करते हैं, इफ़ ए इज़ नॉन डिक्रीजिंग, यानी अगर ए इंक्रीजिंग है तो द गेम एंड्स इमीडिएटली, यानी वो गेम एंड हो जाएगा, है ना, फिर आगे कोई भी प्लेयर मूव नहीं कर पाएगा। अदरवाइज द प्लेयर कैन चूज एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम द एरे। एल्स वो क्या कर सकते हैं, कोई एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं एरे में से, है ना, एंड पॉजिटिव इंटीजर वाई एंड एक्स। वाई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 और एक्स हमारा इंटीजर होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जेड, सच दैट एक्स इक्वल टू वाई जेड। यानी जो हम एक्स चूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट होना चाहिए किसी दो नंबर का, है ना, जिसमें कि कोई एक नंबर 1 नहीं होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस एक्स इन द एरे विथ 2 एलिमेंट्स वाई एंड जेड। और हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वाई और जेड से, इन एनी ऑर्डर, है ना, एट द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ एक्स। इफ़ नो सच मूव इज़ पॉसिबल द गेम एंड्स। यानी अगर कोई ऐसा एक्स हमें नहीं मिलता है तो गेम वैसे भी एंड हो जाएगा। वंस द गेम एंड्स इफ़ ए इज़ नॉन डिक्रीजिंग, यानी जो लास्ट में ए हमारे पास इंक्रीजिंग हुआ तो उस केस में क्या करेगा, बॉब विन कर जाएगा, अदरवाइज एलिस विंस। डिटरमाइन हु विल विन द गेम इफ बोथ प्लेयर प्ले ऑप्टिमली। और हमें क्या बताना है, एंड में कौन सा प्लेयर जीतेगा। देखो ए इज़ नॉन डिक्रीजिंग इफ़ ए आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए आई प्लस 1, है ना, यानी वो सॉर्टेड होनी चाहिए एरे। इनपुट में गिवन है हमें एन, लेंथ ऑफ एरे, और सेकेंड लाइन में हमें गिवन है इंटीजर्स एन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कौन सी लेते हैं, जैसे उसने ये वाली ली एरे 6 और 5, 2 6 5, तो इसको एक बार हम सिलेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेगा, एलिस चलेगा, तो एलिस ने क्या किया होगा, 6 को ब्रेक किया होगा 3 इंटू 2 में, है ना, तो 3 यहाँ पे लिख दिया उसने, फिर 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पे। अब बॉब की टर्न आई। अब बॉब ने देखा कि बॉब के पास तो कोई ऐसा एलिमेंट बचा नहीं जिसको ब्रेक कर पाए, क्योंकि देखो एक्स को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, वाई और जेड में, है ना, वाई इंटू जेड, जिसमें वाई जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और जेड जो हमारा लेस देन एक्स होना चाहिए, है ना। देखो इसमें गिवन है जेड इज लेस देन एक्स। तो देखो अब कोई एलिमेंट तो बचा नहीं, और क्या ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो इसका मतलब एलिस विन कर जाएगा इस केस में। देखो इस वाले केस में एलिस विन कर गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे 6 7 है, तो 6 7 तो इनिशियल में क्या है, हमारे पास सॉर्टेड है, और हमें गेम में क्या बोला है, अगर वो सॉर्टेड हुई तो गेम तुरंत एंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो गिवन है हमारे पास, अगर वो सॉर्टेड है तो गेम एंड हो जाएगा। इफ़ ए इज़ नॉट डिक्रीजिंग द गेम एंड्स इमीडिएटली। तो इस केस में देखो ये सॉर्टेड है, तो इस केस में बॉब जीत जाएगा, है ना। और फिर फॉर एग्जांपल देखो अगर इसको आप चेक करोगे इस वाले एग्जांपल को, तो इसमें क्या है, जो 8192 है ना, वो 2 की पावर 13 है ना। तो लेट्स से हम कोई एग्जांपल ही बनाते हैं, जैसे ये 8192 है गिवन और 677। तो देखो एलिस आया होगा सबसे पहले, एलिस ने क्या किया होगा, इसको लिखा होगा 1, है ना, और ये क्या है 2 की पावर 13। अगर इसको कैलकुलेटर में देखोगे या फिर इसके फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा 2 की पावर 13। तो एलिस क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 819/2 लिख सकते हैं इसको, 8192/2, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब देखो एलिस कुछ भी कर ली, ये जो है 2 में ही ब्रेक होगा, है ना। ये जो नंबर है ये ऑलवेज 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 13 टाइम्स इसमें ही ब्रेक होगा। और ये जो 677 है ना, ये क्या हमारे पास प्राइम, तो हो जाएगा यहाँ 6 7, यानी किसी भी केस में। देखो अगर मान लो एलिस ने क्या किया होता कि यहाँ पे लिख दिया होता उसने 4 इंटू या फिर 8192/4, है ना, और यहाँ पे 4, तो बॉब अगली टर्न में क्या करेगा, बॉब इसको ब्रेक करेगा, है ना। मतलब ये दोनों क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते चलेंगे। जैसे एलिस यहाँ पे कोई बिगर नंबर रखेगा, बॉब इसको ब्रेक कर देगा फर्दर स्मॉलर में, है ना, वो इंक्रीजिंग बना देगा।
तो इसको ब्रेक करते 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 लास्ट में क्या होगा कि ये अल्टीमेटली अपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 13 टाइम। और जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो इस केस में जो है बॉब जीत जाएगा, है ना। देखो सेकंड केस में आएगा बॉब। अच्छा देखो सबसे पहले हमारे पास केस तो ये है कि अगर वो पहले से सॉर्टेड है ना, अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उस केस में डायरेक्टली बॉब जीत जाएगा, है ना। अगर पहले से सॉर्टेड है तो वो गेम तुरंत इमीडिएटली एंड हो जाएगा और बॉब जीत जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, देखो अगर एलिस को जीतना है, फॉर सेक हम एलिस की बात करते हैं कि अगर एलिस को जीतना है तो एलिस को नंबर जो है एक्स वो कुछ इस तरह ब्रेक करना पड़ेगा कि जो हमारे फैक्टर आए उसमें ना, लेट्स से मैं कहूँ कि 15 आ रहा है, तो एलिस 15 को देखो किस तरह ब्रेक कर सकता है, या तो वो कर सकता है 3 इंटू 5, है ना, या फिर 5 इंटू 3, 3 5 है, या फिर 5 और 3 में। अब देखो एलिस के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा कि वो एलिस को ऐसे नंबर्स को ऐसे ब्रेक कर दे 5 इंटू 3। उससे क्या होगा, जो उसने जो फैक्टर उसका डाला, जैसे ये 15 आया, इसके फैक्टर है 3 इंटू 5, तो 15 को उसने रिप्लेस किया 5 इंटू 3 से, है ना। फिर उससे क्या होगा, ये हमारा नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो एलिस को क्या चाहिए, अनसॉर्टेड चाहिए, और अनसॉर्टेड यानी हमें कोई एक नंबर ग्रेटर देन बनाना है आगे वाले से, है ना। ये कंडीशन हमें किसी तरह अचीव करनी है एलिस के लिए। तो हमें किसी तरह ये चेक करना है कि मतलब जो नंबर है, मान लो कोई नंबर हमने लिया x, हम उसको क्या इस तरह ब्रेक कर सकते हैं मिनिमम 2 फैक्टर्स में, है ना। क्योंकि मान लो 16 है तो 16 क्या होगा, 4 इंटू 4, ये फर्दर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब देखो 16 की हेल्प से तो हम ये वाली जो है कंडीशन अचीव ही नहीं कर पाए कि ai ग्रेटर देन ai प्लस 1। पर अगर हमारा यहाँ पे 15 या फिर ऐसा कुछ होता 35, तो क्या किस में ब्रेक होता है, ये 7 और 5 में। तो हम जो 35 है उसके लोकेशन पर रख देते 7 और 5, जिससे क्या है हमारे पास ये वाली कंडीशन अचीव हो जाती है ना। फिर वो क्या होता, अनसॉर्टेड बन जाती है एरे, और एलिस हमारा विन कर जाता। यानी एलिस को किसी तरह क्या चाहिए कि एरे हमारी जो है अनसॉर्टेड हो जाए, है ना। अनसॉर्टेड एरे चाहिए एलिस को किसी भी हालत में, यानी उसको ये वाली कंडीशन अचीव करनी बस एक ही बार। तो उसको क्या चेक करना है कि वो जो नंबर है उसमें उसके पास कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर तो हों ही, है ना। फॉर एग्जांपल ये 35 है, तो उसने उसको ऐसा ब्रेक किया कि एक तो फैक्टर हमारा ग्रेटर आया और एक मिनिमम आया, मिनिमम इन द सेंस इससे मिनिमम, है ना, इससे छोटा आया, तभी तो उसने उसको ब्रेक किया 2 डिफरेंट नंबर्स में, और ये वाली कंडीशन उसके पास अचीव हो गई। अच्छा देखो ये देखते हैं कि एलिस के पास जो ऑपरेशन है, एलिस भी तो कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। मान लो एलिस कब ब्रेक नहीं कर पाएगा, जब उसके फैक्टर नहीं हो, यानी उसका एक फैक्टर 1 हो और दूसरा वो खुद ही नंबर x हो। इसका मतलब अगर वो नंबर प्राइम हुआ तो एलिस उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि 677, एलिस उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ये चेक करना है कि जो एरे है, एरे में क्या होना चाहिए। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं 1 33 44 19 और 24। तो इसका मतलब हमें ये एरे क्या करनी है, अनसॉर्टेड बनानी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आया एलिस क्या करेगा, उसने देखा 1 है, ठीक है, 33, तो 33 को किसने ब्रेक करना चाहेगा, उसने ब्रेक किया 11 इंटू 3, इसका मतलब 11 और 3 में ब्रेक कर दिया उसने। अब अगर बॉब आया तो बॉब ना तो चाह के 11 ब्रेक कर सकता है, ना चाह के 3 ब्रेक कर सकते हैं, है ना। वो फर्दर 44 या फिर 19 या फिर 24 को ब्रेक कर पाएगा, है ना। ऑब्वियसली 19 को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्राइम है। तो पर अभी तो हमारी एरे अनसॉर्टेड हो गई, है ना, वो किसी तरह इन एलिमेंट्स को छेड़ ही नहीं सकता। तो यानी इस केस में तो एलिस जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉब ने आगे कुछ ट्राई भी किया, इसको फिर से 12 और ये कर दिया, एक सेकेंड, 11 और 4 कर दिया, या फिर 4 और 11, क्योंकि वो चाहेगा ना सॉर्टेड बने, तो वो 4 सबसे पहले लिखेगा, फिर लिखेगा 11,
और ये 19 रहेगा, और ये लेट्स से अगर 24 ही रहा, एलिस ने लेट्स से इसको ही ब्रेक कर दिया है ना, क्या कर दिया 8 × 3। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एलिस ने सबसे पहले इस एरे में जो एलिमेंट 33 है उसको ब्रेक कर दिया मैक्सिमम और मिनिमम में, है ना। अब इसके आगे बॉब कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एरे में सारे प्राइम हो, तो क्योंकि प्राइम तो ब्रेक नहीं हो सकता, तो उसको हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है 1 7 5 है ना 19। तो देखो ऑब्वियसली इसमें क्या करेगा एलिस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि इस केस में पहले से एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन है इससे, है ना, क्योंकि हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, पर हम चेक तो कर सकते हैं अगर वो प्राइम अपने एडजेसेंट से ग्रेटर है, तो उस केस में तो एलिस जीत जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अगर पहले से सॉर्टेड है तो हमने देखा ही था, मान लो अगर प्राइम पहले से सॉर्टेड है 1 5 7 19, तो ऑब्वियसली इसमें तो बॉब जीत जाएगा। और हमारे पास एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उस जो फैक्टर है x, उसमें सिर्फ सारे के सारे एक ही फैक्टर हो, है ना, कोई प्राइम p हो, उसकी पावर y हो और इंटू 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 16 है तो 16 क्या है 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 इंटू 1। और मान लो यहाँ होता 1 16 और ये होता हमारे पास 3। अच्छा देखो, अब हो सकता है कि कोई कहे कि इसमें तो एलिस जीतना चाहिए, पर नहीं। एलिस, मान लो एलिस ने कुछ किया, एलिस आया अभी, है ना, तो एलिस ने 16 को ब्रेक किया किसमें, मैक्सिमम और मिनिमम, तो उसको क्या करेगा, वो उसको ब्रेक करेगा 8 × 2। पर जो बॉब है, बॉब के पास अभी चॉइस है इसको ब्रेक करने की, क्योंकि 8 अभी ब्रेकेबल है, तो बॉब क्या करेगा, उसको स्मॉल में ब्रेक करेगा 2 × 4। अच्छा, अभी 4 स्टिल ब्रेकेबल है, तो एलिस क्या करेगा, इसको एलिस इसको चेंज करेगा 1 2 और 4 को चेंज करेगा किसमें। देखो एलिस 4 को चेंज नहीं करेगा, है ना। एक प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे पास कंपल्सरी है का ब्रेक करना, द प्लेयर कैन चूज। अच्छा हाँ, प्लेयर कैन चूज, तो यानी एलिस तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, है ना, इसको एज इट इज़ रहने देगा 4 2 3। लेकिन जब बॉब की टर्न आएगी तो बॉब क्या करेगा 1 2 और 4 को अगेन फर्दर ब्रेक कर देगा 2 2 और 3। तो बॉब ने क्या किया, इस फैक्टर में जो 16 था उसको अपने सारे प्राइम्स में ब्रेक कर दिया जब तक उसको ब्रेक करने की नीड थी, क्योंकि बॉब को क्या करना था, 3 से सारे छोटे फैक्टर चाहिए, यहाँ पे जितने भी नंबर से सारे छोटे चाहिए 3 से। तो उसने देखा कि 16 के जो फैक्टर्स हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर वो हैं 2 सारे, है ना। तो बॉब ने क्या किया, सबको 2 में ब्रेक कर दिया, तो जिससे ये सारे एरिया जो मेरी ये होगी सॉर्टेड, है ना। तो हमें बस यही कुछ कंडीशन चेक करनी है एरे में। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि हम लेट्स से एलिस को विन कराते हैं ना, एलिस कब जीत सकते हैं, जब AI ग्रेटर देन AI + 1 वाली कंडीशन बने, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले वो चेक करेगा क्या, कि कोई नंबर है x नहीं, मैं कहता हूँ V(i), तो इसके कम से कम 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, है ना, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया कोई 63, है ना, तो इसका जो फैक्टर है वो आएगा 9 और 7। तो एलिस क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा 9 और 7 में, है ना। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है एलिस के लिए, दूसरी कंडीशन ही हो सकती है कि जो एरे में पहले से ना प्राइम गिवन हो वो भी अनसॉर्टेड ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हम देखा था 1 7 5, है ना, और यहाँ पे 3, तो इसमें ऑलरेडी जो हमारे पास प्राइम गिवन है ना 7 और 5, इसमें क्या है 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें ना तो एलिस ब्रेक कर पाएगा ना बॉब ब्रेक कर पाएगा किसी नंबर को, और इसमें जो है हमारी एरे अनसॉर्टेड है, तो इस केस में भी एलिस जीत जाएगा। यानी हमारे पास प्राइम की कंडीशन पहले से गिवन हो, प्राइम के लिए नंबर AI जो है ग्रेटर देन AI + 1 है ना। क्योंकि अगर मान लो 7 ना होता, 70 होता, तो इसमें क्या करता एलिस इसको ब्रेक करता। देखो 70 के फैक्टर क्या होंगे, ये होगा 2 × 5 × 7, तो एलिस इसको सिंपली किसे ब्रेक करता है 7 × 10। अब चाहे वो 10 को कितने ब्रेक कर ले, 5 × 2 × 5,
7 तो उसमें सबसे बिगेस्ट प्राइम फैक्टर है उसका, है ना, तो उस केस में वो अनसॉर्टेड एरे हो जाएगी। तो देखो एलिस के लिए तो ये दो कंडीशन हो गई, है ना। और बॉब के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने वो एग्जांपल देखा था कि 1 हो, फिर 16 हो, ना, फिर 3 हो, या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया 125 और ये लिया मैंने 49। अब देखो इसमें देखने में लग रहा होगा कि 125 तो ग्रेटर देन 49, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। एलिस क्या करेगा, देखो मान लो मैं एलिस होता तो मैं देखता कि 125 49 से बड़ा है पहले, तो मैं कुछ नहीं करता। लेकिन जब बॉब आएगा तो बॉब को तो सॉर्टेड एरे बनानी, तो वो क्या करेगा, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करेगा स्मॉलेस्ट। और 125 के जो फैक्टर है ना वो क्या आएंगे, 5 का क्यूब, है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एलिस को पता है कि ये जो 5 इंटू 5 इंटू 5 है ये ग्रेटर देन होगा 49 के फैक्टर से। कैसे, देखो एलिस इसको ब्रेक करेगा 5 इंटू 25, है ना, फिर एलिस कुछ नहीं करेगा, फिर दोबारा ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और ये 49। अब मान लो एलिस है, एलिस ने देखा कि सॉर्टेड एरे बन रही है, तो एलिस क्या करेगा, अब एलिस 49 को ब्रेक करना चाहेगा ना, 1 इंटू 5 इंटू 5, और ये क्या है 7 इंटू 7। पर अब एलिस कुछ कर ही नहीं सकता। अगर एलिस इसको खाली छोड़ भी दे और 49, तो क्या करेगा, एलिस फिर भी हारेगा, क्योंकि बॉब अगर आएगा तो उसको 7 इंटू 7 इसमें अगर उसने ब्रेक किया, है ना, 7 में, तो ये ऑलरेडी एरे सॉर्टेड हो चुकी है हमारी 155 7 7। तो इस केस में बॉब जीत जाएगा, है ना। तो बॉब के लिए यही कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि जो नंबर है ना, जो हमारे पास नंबर है, देखो ये तो एलिस के लिए कंडीशंस है, और ये बॉब के लिए क्या चेक करना है कि जो नंबर है, मान लो ये वी आई है ना, और हमारे पास आ गए हैं वी आई प्लस 1। तो बॉब को ये चेक करना है कि जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वी आई, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक ही फैक्टर होने चाहिए, सिंगल फैक्टर, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हुए तो एलिस तो सिंपली उसको ब्रेक कर देगा मैक्सिमम और मिनिमम में। तो जो नंबर है उसमें सारे सेम फैक्टर होने चाहिए प्राइम्स के, और जो इसके अंदर जो फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर इसको स्मॉलेस्ट, वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इसके फैक्टर से, है ना, इसके प्राइम फैक्टर से। अगर ऐसा है तो बॉब जीत जाएगा, वरना क्या करेगा, वरना तो सिंपली अगर ऐसा होगा तो उसमें एलिस जीत जाएगा, क्योंकि इस केस में इसका जो प्राइम है 7 वो ग्रेटर देन हो गया अपने एडजेसेंट नंबर के स्मॉलेस्ट प्राइम से। तो देखो इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने, देखो ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाले SPF, है ना। अगर आपको ये नहीं आता हो तो आप मतलब चेक कर सकते हो इसको कि हाउ टू फाइंड स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि लेट्स से 15 है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा वो आएगा 3, है ना। फॉर एग्जांपल 10 के लिए आएगा 2, 49 के लिए आएगा 7, है ना। इसी तरह अगर 22 है तो इसके लिए आएगा 11, नहीं 2 आएगा, सॉरी, है ना। और एग्जांपल जैसे 63 है तो इसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 7, क्योंकि 7 ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो 63 को डिवाइड करेगा। तो मैंने इसमें वही किया है कि सबसे पहले मैंने, देखो 10⁶ तक मैंने सारे SPF निकाल लिए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है हमारे पास AI 10⁶ तक। तो इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया सारे नंबर्स का, है ना, 1 से लेकर n तक। और इसे मैंने सबसे पहले तो सबका SPF I कर दिया है। उसके बाद मैंने चेक किया I = 2 से I × I <n, है ना। ये कुछ मतलब सीव ऑफ इराटोस्थेनस की तरह है, अगर आपको वो आती है तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। और इसमें मैंने चेक किया अगर SPF I = I, यानी सबसे पहले 2 आया हुआ, तो इसने क्या किया, सारे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं सबका SPF 2 कर दिया है ना, क्योंकि उसके लिए वो स्मॉलेस्ट प्राइम 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये एरे अपनी बना ली है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की।
अब देखो, अब मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मेरे को चाहिए कि एलिस के लिए 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मिले, है ना। एलिस के लिए 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर चाहिए, तो मैंने वही चेक किया है। सबसे पहले मैं आया लेट्स से 25 पे। तो देखो SPF जो हमारी एरे है उसके अंदर 25 का जो SPF होगा वो आएगा हमारे पास 5, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने x लिया 25, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको देखो x लिया मैंने 25, फिर जो SPF है वो आया मेरा x, यानी SPF ऑफ 25, तो स्मॉलेस्ट प्राइम 25 का आया 5, और मैंने काउंट चेक किया है 0 है अभी। काउंट यानी मेरे को 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर चाहिए उसके, उस नंबर के। फिर मैंने क्या किया, जब तक x ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काउंट प्लस प्लस, यानी हमें एक फैक्टर मिल गया, 25 का 5 एक फैक्टर मिल चुका है हमें, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया है, फाइल x मॉडुलस स्मॉलेस्ट प्राइम इक्वल टू 0, यानी जब तक 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको डिवाइड करते जाऊँगा। तो 25 फिर डिवाइड किया 5 से तो आएगा 5, इसको फिर डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 1। तो जैसे ही डिवाइड होगा फिर मेरा देखो x हो चुका होगा 1, ओके। फिर SPF ऑफ x यानी x हमारा 1 है, तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम भी 1 हो जाएगा। पर जब ये लूप के भराएगा फिर ये चेक करेगा x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पर x तो 1 हो गया, तो इस केस में हमारा काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब जैसे काउंट 1 है, देखो हमें तो काउंट 2 चाहिए था, है ना, तभी तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये 24 होता तो इसका SPF सबसे पहले 2 आता, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये 2 से डिविजिबल ना हो, तो कितना आएगा, देखो ये होगा 12, ये होगा 6 और ये होगा 3, तो यहाँ पे 3 बचा। फिर मैं चेक करूँगा x ग्रेटर देन 1 है, तो हाँ x मेरा 3 अभी भी, तो फिर दोबारा मेरा जब काउंट आएगा तो काउंट मेरा अभी 1 था, फिर हो जाएगा 2, है ना। तो ऐसे इस केस में काउंट 2 आएगा, तो हमें पता है कि एलिस को मिनिमम काउंट 2 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैंने एक इंट देखो f ले रखा है, जिसमें मैं लास्ट में चेक करूँगा अगर मेरे को 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मिले या नहीं। देखो मैंने चेक किया f प्लस इक्वल टू काउंट ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा देखो मैंने एक और कंडीशन लिखी हुई है, i माइनस 1 SPF ऑफ vi इज लेस देन SPF ऑफ vi माइनस 1। इसका मतलब अगर वो सारे पहले से प्राइम होते 1 5 7, है ना, या फिर कुछ ऐसे होता कि मान लो वो नंबर तो बड़ा है ना, तो एलिस को लग रहा होगा कि ये नंबर तो बड़ा है, पर एलिस को पता है कि ये जो है 5 के मल्टीपल्स है, यानी 5 क्यूब है और ये 7 स्क्वायर। तो इस केस में क्या चेक करूँगा मैं कि 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्मॉल अगर वो ग्रेटर देन हुआ इसके आगे वाले से, इस केस में तो देखो नहीं है, पर अगर ये ऐसा होता 149 और 16, तो 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता 7 और 16 का आता 4, तो इस केस में भी एलिस जीत जाता हूँ, है ना। तो वही मैंने इसमें चेक किया है कि अगर SPF ऑफ V ऑफ i माइनस 1, यानी अगर इसका SPF ग्रेटर देन हुआ SPF ऑफ V ऑफ i 16 के SPF से, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो 16 का तो देखो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2, है ना, क्योंकि देखो 16 किस में ब्रेक होगा 4 इंटू 4 और 4 किस में ब्रेक होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से देखो 7 ग्रेटर देन 2 आ गया, तो यानी इस केस में भी एलिस जीत जाएगा। तो मैंने क्या किया f में ऐड कर दिया, अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो उसमें ऐड हो जाएगा 1, ये कंडीशन मेरे को ट्रू देगी तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, वरना इस वाली कंडीशन से अगर ट्रू आया तो उसमें ऐड हो जाएगा 1। और लास्ट टाइम मैंने चेक किया अगर मेरे पास f है, यानी एलिस को जो है 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल चुके हैं, है ना, और साथ में मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो सॉर्टेड तो नहीं है रे, क्योंकि अगर सॉर्टेड है तो ऑब्वियसली ऑलरेडी बॉब हमारा जीत चुका है ना। तो मैंने वो चेक किया लास्ट में कि अगर वो सॉर्टेड नहीं है ना, एरे सॉर्टेड नहीं है और मेरे पास f में कुछ वैल्यू है, क्योंकि अगर f 0 हुआ तो ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, यानी हमारे पास काउंट अभी भी 1 है, एक ही फैक्टर मिला हुआ उस एलिस को, तो इसलिए उस केस में तो बॉब आ जाएगा, वरना हमारा प्रिंट हो जाएगा सिंपल एलिस, है ना। बस इसमें यही था प्रॉब्लम में, हमें बस अगर आपको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना नहीं आता तो आप वो देख सकते हो ना, सेव ऑफ रेटोसिनस के लाइक है ये लगभग। बस यही था इस प्रॉब्लम में, आई होप कि आपको समझ आया हो।
धन्यवाद।